Hello everyone, welcome to my channel Way to Commerce. So in this video we will be discussing contract and agreement according to Indian Contract Act. So what is contract? According to the Indian Contract Act, section 2H, an agreement enforceable by law is a contract. मतलब सारे अग्रीमेंट्स जो हमारी कंट्री में लीगल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे. एनफोर्सेबल बाय लॉ मतलब लीगल चीज़ें जो एक कंट्री में इलीगल नहीं मानी गई हैं, जो लॉ हमारी कंट्री का, इंडिया का लॉ जो चीज़ें अलाउ करता है तो वो हो गया एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो सारे एग्रीमेंट्स जो हमारा इंडियन लॉ अलाउ कर रहा है वो सब कॉन्ट्रैक्ट होंगे. सो व्हाट इज एग्रीमेंट? According to Indian Contract Act, Section 2E, agreement is every promise and every set of promises forming the consideration for each other is an agreement. मतलब सारे promises forming the consideration for each other जहाँ पे word use हुआ है it means two or more person. मतलब एक अकेला इंसान खुद से promise नहीं कर सकता और वो agreement form नहीं कर सकता. एग्रीमेंट फॉर्म करने के लिए वी नीड एटलीस्ट टू और मोर पार्टीज. ठीक है, तो कोई भी एक प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है तो उसे हम प्रॉमिस बोलते हैं. एनी प्रपोजल, जैसे मैंने किसी को बोला कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार टू यू, मैं अपनी कार आपको सेल करना चाहता हूँ, तो दिस इज अ प्रपोजल. जब दूसरा सामने वाला पर्सन भी उसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूँ, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा? प्रॉमिस. तो सारे प्रोमिसेस इज एग्रीमेंट. ठीक है, मतलब दो लोग के बीच में जब प्रॉमिस हो रहा है तो हम उसे एग्रीमेंट मानेंगे. मतलब दोनों पार्टीज एक चीज पे एक समय पे एक ही सेम सब्जेक्ट मैटर पे अग्री कर रही हैं तो वो हो गया अग्रीमेंट. ठीक है, तो इधर एक एग्जांपल लेते हैं. ए है द सेलर, एक सेलर है ए जो अपनी कार सेल करना चाहता है, और बी एक इंसान है जो वो कार खरीदना चाहता है. ठीक है, ए बोलता है बी को कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर 2 लाख, मैं आपको अपनी कार 2 लाख की बेचना चाहता हूँ. बी बोलता है ठीक है मैं आपकी कार खरीद लूंगा 2 लाख में. तो दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट हो गया. ठीक है, तो दिस इज अग्रीमेंट क्योंकि दोनों लोगों ने प्रॉमिस करा एक दूसरे को कि मैं कार दे रहा हूँ, दूसरा वाला बी बोल रहा है यस आप कार मुझे दे दो और आई विल पे यू सर्टेन अमाउंट, मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा. ठीक है, लेकिन अगर ए के दिमाग में होता कि मुझे जो है सिर्फ अपनी i10 सेल करनी है, ठीक है, लेकिन बी के दिमाग में ये है कि ए मुझे स्विफ्ट ऑफर कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों का सब्जेक्ट मैटर अलग हो गया है. ठीक है, तो दिस इज नॉट एन एग्रीमेंट. ए किसी और बात के लिए अग्रीमेंट करना चाहता है और बी किसी और बात के लिए अग्रीमेंट, तो दोनों साइड से बैलेंस नहीं बन रहा है, तो दिस इज नॉट एन एग्रीमेंट. ठीक है, तो एक सेम प्रपोजल होना चाहिए, एक बंदा उससे प्रपोजल दे दूसरा वाला एक्सेप्ट करे तो वो प्रॉमिस बन जाएगा, और सारे प्रॉमिसेस हमारे अग्रीमेंट होते हैं. ठीक है, तो इस एग्रीमेंट में हमारी 2 और मोर पार्टीज होती हैं और दोनों पार्टीज सेम सेंस में सेम टाइम पे सेम सब्जेक्ट मैटर पे अग्री करेंगी तो वो अग्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज हैं तो एक पार्टी जरूर ऑफर करेगी और दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी. ठीक है, जब एक ऑफर करेगी दूसरे ने वही चीज एक्सेप्ट कर ली तो उसे हम अग्रीमेंट बोलेंगे. लेकिन अगर वो अग्रीमेंट हमारी कंट्री के लॉस के अकॉर्डिंग इलीगल हुआ, ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ उसी केस में होगा जब वो लॉफुल होगा, एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा. ठीक है, अग्रीमेंट जो है हमारा लीगल भी हो सकता है, इलीगल भी हो सकता है, वेयर एज जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमेशा लीगल ही होंगे, एनफोर्सेबल बाय लॉ ही होंगे, जब भी हम उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. एग्जाम्पल लेते हैं इसमें. जैसे ए ने प्रॉमिस करा बी को टू सेल द कार फॉर 2 लाख. ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार आपको 2 लाख की बेचूंगा. ठीक है, बी ने प्रॉमिस करा ठीक है मैं आपकी कार 2 लाख में खरीद लूंगा 25 फेब को. तो दोनों ने प्रोमिस कर लिए. ठीक है, दोनों में लॉफुल कंसिडरेशन है, कार बेच रहा है एक बंदा और एक दूसरा बंदा 2 लाख रुपए दे रहा है. ठीक है, तो दोनों चीजें लीगल हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ.
ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये चीजें लीगल हैं, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों सेम चीज पे सेम टाइम पे अग्री कर रहे हैं, प्लस लॉफुल है ये, तो लॉफुल है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। ए ने प्रॉमिस करा बी को दैट आई विल सेल यू सम ड्रग्स फॉर 2 लाख। ठीक है, बी ने बोला ठीक है मैं आपसे ड्रग्स खरीद लूंगा 2 लाख के 25 फेब को। ठीक है, लेकिन दोनों के बीच में अग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ड्रग्स जो एक इलीगल गुड है, हमारी कंट्री में जो बैन है, उसके लिए यहाँ पे दोनों अग्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज नॉट लॉफुल, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन ये अग्रीमेंट है। दोनों लोग ए एंड बी सेम चीज पे सेम टाइम पे अग्री कर रहे हैं, तो इट इज एन एग्रीमेंट, बट इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये लॉफुल नहीं है। ओके, ठीक है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? सारे अग्रीमेंट्स दैट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, अब इसको थोड़ा फर्दर समझते हैं। ये स्टेटमेंट गिवन है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये कभी कभी आपके एग्जाम में एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक्सप्लेन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया कि जब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे? अग्रीमेंट। ठीक है, लेकिन वही अग्रीमेंट अगर लॉफुल है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा अग्रीमेंट है वो ब्रॉडर सेंस में एक टर्म है, वाइडर सेंस में है, पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा नैरो टर्म है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हमें सारे जो अग्रीमेंट्स हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा जब ही हम उसे कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे। अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा तो हम उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो एग्रीमेंट्स ऑफ मॉरल, रिलीजियस और सोशल नेचर आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर नॉट लाइकली टू क्रिएट अ ड्यूटी ऑफ एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये है, अगर कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है रिलीजियस पर्पस के लिए, मॉरल पर्पस के लिए, या फिर एक सोशल पर्पस के लिए, फॉर से मैंने अपने किसी फ्रेंड को बोला कि लेट्स हैव लंच, आज हम लंच करते हैं साथ में। ठीक है, मेरी फ्रेंड ने बोला ठीक है, ये अग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन अगर जब हमें लंच करना था वहां पे मेरी फ्रेंड नहीं आई, ठीक है, मेरी फ्रेंड नहीं आई वहां पे, तो ये हम अपनी फ्रेंड पे केस नहीं कर सकते कि भाई मैंने तेरे को बोला था कि आज हमें साथ लंच करना है पर तुम नहीं आई, तो मैं अब आप पे केस कर रही हूँ। नहीं, यहाँ पे दोनों पार्टीज का एक सोशल या फिर पर्सनल नेचर ऑफ एग्रीमेंट था हम दोनों के बीच में। ठीक है, हमारी पर्सनल चॉइस थी वो, हम दोनों की किसी की भी इंटेंशन नहीं थी टू क्रिएट अ लीगल चॉइस, हमारी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे, हमारा ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है ना, हमने नहीं सोचा था कि हम लोग एक लीगली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि साथ में लंच करना है, अगर किसी ने भी ब्रीच करा, ब्रीच मतलब किसी ने भी उसको कैंसिल कर दिया, किसी ने भी उसको ब्रेक कर दिया, तो उसको हम कोर्ट में लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अग्रीमेंट्स जो हैं वो मॉरल, रिलीजियस और सोशल नेचर के होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही होंगे जहां पे दोनों पार्टीज की इंटेंशन होगी टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, आपस में वो एक लॉफुल, एक लीगल रिलेशनशिप बनाने का सोचेंगे, जब ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अ प्रॉमिस टू लंच टुगेदर एट अ फ्रेंड्स हाउस या फिर एक साथ वॉक पे जाना, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, इट कैन बी अग्रीमेंट बट इट कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स तो होते हैं पर सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, ओके। देन एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म देन कॉन्ट्रैक्ट। हमने जैसे अभी फर्स्ट स्लाइड में देखा कि जो हमारे अग्रीमेंट्स हैं वो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हैं। ठीक है, एक बंदे ने ऑफर करा कि मैं आपको ड्रग बेच रहा हूँ, बी ने बोला ठीक है आप मुझे ड्रग्स बेचना है, मैं आपको 2 लाख दूंगा, तो ये एग्रीमेंट है। ठीक है, लेकिन दिस इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो ये सिर्फ अग्रीमेंट रहेगा। अगर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होता, फॉर से ड्रग्स की जगह हम कार सेल करते, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। तो सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जब भी हमारा जो अग्रीमेंट है इट इज अ वाइडर टर्म,
ये ज्यादा चीजें कवर कर रहा है अपने अंदर, वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वही चीजें कवर करेगा जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं. Okay, so there are two cases. First is A promises to sell car to B for 2 lakhs. B promises to purchase that car on 25 February for 2 lakhs. The second case says A promises to sell drugs to B for 2 lakhs, whereas B promises to purchase the drugs on 25th Feb for 2 lakhs. तो फर्स्ट केस हमने अभी डिस्कस किया है जस्ट कि यहाँ पे दोनों ने प्रॉमिस करा है तो यहाँ पे एग्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन दिस इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, एनफोर्सेबिलिटी भी है ना, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. ठीक है. दूसरा केस, दोनों में अग्रीमेंट तो हो रहा है, ए और बी में अग्रीमेंट तो हो रहा है, लेकिन ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है. एक इलीगल गुड में दोनों अपना परफॉर्मेंस प्ले करना चाह रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा अग्रीमेंट, क्योंकि इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. Okay, so let us discuss the difference between contract and agreement. हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है कि all the agreements are contract but all the contracts are not agreement, तो उसमें आप पहले एक्सप्लेन कर दोगे व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट देन व्हाट इज अग्रीमेंट, फिर उसका आप एग्जांपल लिख दोगे, फिर आप बाद में ऐसी टेबल से डिफरेंशिएट कर सकते हो और शो कर सकते हो कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नैरोअर टर्म है, वेयर एज जो हमारा एग्रीमेंट है दैट इज अ ब्रॉडर टर्म. ठीक है. द फर्स्ट वन basis of difference is meaning. Meaning of contract is agreement plus enforceability by the law, whereas meaning of agreement is offer plus acceptance. एक पार्टी ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी, तो वो हमारा अग्रीमेंट हो जाएगा. ठीक है. whereas जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद उसमें अगर लीगल एनफोर्सेबिलिटी है जब भी हम उसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे. ठीक है. अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अग्रीमेंट तक ही रह जाएगा. ठीक है. तो अग्रीमेंट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द कॉन्ट्रैक्ट. एक पहला स्टेप कंप्लीट होगा, फिर सेकंड स्टेप पे जाएंगे, चेक करेंगे कि एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ है या नहीं. एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है. द नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट इज स्कोप. सो कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप इज नैरो. जैसे अभी हमने बोला कि नैरो क्यों है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी देखनी पड़ेगी. अगर हमारी कंट्री में दैट परफॉर्मेंस इज लीगल जब ही वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है. अग्रीमेंट जो है वाइडर टर्म है, लीगल हो या इलीगल हो या फिर सोशल अग्रीमेंट हो या फिर कोई पर्सनल अग्रीमेंट हो, कोई हमारा मॉरल अग्रीमेंट है, कोई रिलीजियस अग्रीमेंट है, सारे अग्रीमेंट्स होंगे, पर सारे अग्रीमेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. सारे अग्रीमेंट्स जिसमें हमारी दोनों पार्टीज की इंटेंशन होगी टू क्रिएट लॉफुल रिलेशनशिप, दोनों की अगर इंटेंशन होगी कि हाँ हमें लॉफुल रिलेशनशिप क्रिएट करनी है विद द अदर पार्टी, जब भी वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा. अदरवाइज हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हमारा एक लॉफुल रिलेशनशिप हो, तो वो अग्रीमेंट ही रहेगा. ठीक है. ओके, देन नेक्स्ट इज लीगल ऑब्लिगेशन. तो कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन इज नेसेसरी. हमारी इंटेंशन यही होती है ना कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर दूसरी पार्टी ने हमें बिट्रे कर दिया या ब्रीच कर दिया तो हम उस पे केस कर सके, हम उसे स्यू कर सके. ठीक है. तो यस, इट इज नेसेसरी टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. पर एग्रीमेंट में हमारा इट इज नॉट नेसेसरी कि हम लीगल ऑब्लिगेशन ही हो. ठीक है. वहां पे हमारा एक सोशल या फिर पर्सनल या मॉरल या फिर कोई और ऑब्लिगेशन हो सकता है. ठीक है. तो वो हमारा एग्रीमेंट होगा. ठीक है. ओके. द नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर. सो नेचर में क्या है कि जो हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अग्रीमेंट होंगे ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेप कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. पहला ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मीन्स हमारा अग्रीमेंट. तो अग्रीमेंट होगा, फिर उसको एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. लेकिन अगर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. ठीक है. तो जो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो हमारे अग्रीमेंट में आएंगे ही आएंगे, लेकिन सारे अग्रीमेंट्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ एग्रीमेंट्स हम हो सकता है इलीगल बेसिस पे बना दें, कुछ हमारे जो अग्रीमेंट हैं वो हो सकते हैं हम अपने पर्सनल रिलेशन क्रिएट करने के लिए बनाएं, तो वो हमारे जरूरी नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही हो. ठीक है. एग्जाम्पल देखिए कॉन्ट्रैक्ट का. 100 बैग ऑफ व्हीट एट ₹1430
पर बैग, ठीक है। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, दो लोग के बीच में सेल परचेज का हो रहा है कि एक बंदा बोल रहा है कि यस आई विल बाय 100 बैग्स ऑफ वीट, मैं 100 बैग खरीदूंगा वीट के, दूसरा पर्सन बोल रहा है ठीक है आई विल सेल यू, ठीक है। यहाँ पे एक लीगल रिलेशन हो रहा है। वेयर एज अ प्रॉमिस टू लंच, अपने किसी फ्रेंड के घर पे जाके लंच करना, यहाँ पे हमारा क्या मकसद है, हमारा मेन मोटिव यही है ना कि फ्रेंड के घर पे जाके हमें एक गेट टुगेदर मीट करना है, बस। यहाँ पे हमारा पर्सनल रिलेशन है, यहाँ पे कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। तो दिस इज एन एग्रीमेंट, ये एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। मैं ट्राई करूँगी बाकी के टॉपिक्स जल्दी से अपलोड कर दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।